हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th में ये एक फेमस चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस प्रोग्रेशन से रिलेटेड 3 वर्ड्स आते हैं जिसमें काफ़ी बार जो है कन्फ्यूज़न बना रहता है। हम देखते हैं सीक्वेंसेस, सीरीज़ और प्रोग्रेशन, ये 3 वर्ड हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होने के कारण इसमें हमें कन्फ्यूज़न बन जाती है। तो आइए आज हम लोग इसमें डिफरेंस को भी समझ लेते हैं और अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आता है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल आर सेट टू फॉर्म अ सीक्वेंस। अगर किसी नंबर्स को किसी डेफिनेट ऑर्डर में किसी रूल के तहत अगर अरेंज किया जाए तो हम उसे सीक्वेंस कहते हैं। वहाँ लॉजिक लगता है, कोई अर्थमेटिक रूल नहीं लगता, लॉजिक लगता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ आपको लास्ट में दिया होगा, दिख रहा होगा अगर आपको बोर्ड पे, ये लिखा है 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, अगला नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक, तो इस पैटर्न को देख करके आप लॉजिक लगा करके नेक्स्ट पैटर्न निकाल ले रहे हैं। कैसे निकाल ले रहे हैं? और इस लॉजिक के थ्रू। ठीक है, अगला जैसे दिया है 1, फिर अगला 1 है, फिर 2 है, 3 है, तो यहाँ कोई मैथमेटिकल रूल नहीं लगा है, बल्कि एक लॉजिक लगा है जिसके तहत अगला टर्म आ रहा है। 1 में क्या जोड़ा, 0 जोड़ा तो 1 आ गया। 1 में इसके पहले वाला नंबर जोड़ा 1 तो 1 आ गया। 1 प्लस 1 2 आ गया। 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया। 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया। यानी पीछे वाले टर्म को इस टर्म में जोड़ करके आगे वाला टर्म निकाला जा रहा है। इस तरीके से एक लॉजिक लगा करके हम एक जो नंबर का अरेंजमेंट बनाए हैं, इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। इस सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस या फाइबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं। ये जो है एक लॉजिक के तहत नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। जैसे अगला नंबर आप देखेंगे 2 3 5 7 11 13, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो प्राइम नंबर्स का क्या है, ये सीक्वेंस बनाया गया है, प्राइम नंबर का एक क्रम बनाया गया। ठीक, तो ये क्या है? सीक्वेंस है। सीरीज़ में क्या होता है कि इन्हीं सीक्वेंसेस को अगर हम प्लस साइन लगा कर लिखते हैं तो हम उसे सीरीज़ कह देते हैं। जैसा कि लिखा भी है सीरीज़ के नीचे साइन प्लस, यानी प्लस साइन के साथ। जैसे यहाँ A1 A2 A3 लिखा था, अगर हम इसी को A1 प्लस A2 प्लस A3 करके लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? सीरीज़ हो जाएगा। और प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन में हम किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हैं। जैसे 2 प्लस प्लस करके आगे वाला टर्म निकाल रहे हैं, यानी जैसे ये है 1 3 5 7, तो 1 में 2 ऐड किया 3 में 2 ऐड किया 5 में 2 ऐड किया 7, यानी हर टर्म को आगे टर्म निकालने के लिए 2 ऐड किया जा रहा है। नीचे वाले में देखेंगे आप तो 2 के बाद 2 आया, 4 आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यानी या तो ऐड किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। जब ये मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करते हैं तो हम उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। वहाँ पर मैथमेटिकल रूल फॉलो करते हुए नंबर्स का अरेंजमेंट किया जाता है, तो हम उससे क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। और प्रोग्रेशन के अगर मान लीजिए 10th टर्म निकालना है, अगर मान लीजिए ये सीरीज़ दी है आपके पास 1 3 5 7, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है। अगर इसका 10th टर्म निकालना है या 11th टर्म निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास रहेगा। हम प्रोग्रेशन में फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, उसका फार्मूला निकाल सकते हैं और फार्मूले के थ्रू 10th टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस में कोई फार्मूला नहीं लगता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगता है। हम कोई फार्मूला नहीं डिराइव कर सकते।
तो ये डिफरेंस होता है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन और सीरीज़ में। अब आगे हम बात करते हैं, यही प्रोग्रेशन 3 टाइप का होता है। AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th में सिर्फ आपके कोर्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसी को शॉर्ट में AP कहते हैं। अब जब अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस हम कह सकते हैं, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम अनदर, मतलब preceding term by a constant is called arithmetic progression। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, बाई कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में AP। तो देख रहे हैं पहला टर्म जैसा कि यहाँ दिया हुआ A है, फर्स्ट A है, फिर A में D जोड़ा तो A प्लस D हो गया, फिर A प्लस D में फिर D जोड़ा A प्लस 2D हो गया, फिर A प्लस 2D में फिर D जोड़ा A प्लस 3D हो गया। ऐसे n टर्म, अगर n टर्म तक है तो ये फाइनाइट AP होती है, यानी फाइनाइट जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसके इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है जिसे हम D कहते हैं। A और A प्लस D में D का ही डिफरेंस है, तो उसे हम जो D है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए 8 है, 8 के बाद क्या आया, 11 आया, 11 के बाद क्या आया, 14 आया। तो 8 और 11 के बीच कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और उतना ही डिफरेंस 14 और 11 के बीच में भी है, उतना ही डिफरेंस 17 और 14 के बीच में भी है। तो ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है, यानी सबके बीच में सेम कांस्टेंट डिफरेंस है, सब में वही डिफरेंस है, और ये सीरीज़ क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब किसी एक कॉमन डिफरेंस के साथ हर नंबर्स को अरेंज किया जाता है तो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो ये आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे सेम डिफरेंस पर जो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, जैसा कि एग्जांपल से भी आपको क्लियर कर दिया गया है कि एग्जांपल में लिखा हुआ है कि 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, ऐसे कोई भी सीरीज़ ले सकते हैं आप, जिसमें डिफरेंस जो है प्रीसीडिंग टर्म का और नेक्स्ट टर्म का, जो दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह इक्वल होगा। तो ऐसे प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब एक बात और आती है, अगर यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्लस साइन के साथ इस तरह से लिख दें तो इसे अर्थमेटिक सीरीज़ कह देंगे। क्या कह देंगे, अर्थमेटिक सीरीज़ कह देंगे। तो आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा नंबर का अरेंजमेंट है जिनमें हर टर्म पिछले टर्म में से जो डिफरेंस होता है वो सब जगह बराबर होता है। 11 और 8 के बीच जो डिफरेंस होगा वो उतना ही होगा जितना 14 और 11 के बीच में होगा, जितना 17 और 14 के बीच में होगा। तो सब में डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे D से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अगर हम कहें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टर्म जैसे A है, A को फर्स्ट टर्म कहेंगे और D को क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। इस तरीके से एक शॉर्ट ओवरव्यू आपके माइंड में सेट हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। आगे हम इसके और फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।